द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड। पहले तो ये समझो लेटरल स्ट्रेन क्या होती है और फिर समझना लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है। सपोज मेरे पास ये बार है, इस बार की जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है वो ये वाली एक्सिस है। अब इस एक्सिस के अलोंग मैं फोर्स लगा रहा हूं, डेट इज एफ। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसकी डायमेंशन कुछ चेंज होगी। डायमेंशन कैसे चेंज होगी? इसकी लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी और इसका डायमीटर इसका डिक्रीज हो जाएगा। ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, इसे मैंने मान लिया डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? डेट इज एल। और इसका जो डायमीटर है वो पहले इसका डायमीटर कितना था? डेट इज स्मॉल डी। अब ये जो डायमीटर है, ये जो रिड्यूस हुआ है डायमीटर, ये रिड्यूस हुआ है, डेट इज डेल्टा डी। इतना डायमीटर इसमें रिड्यूस हुआ। ये देखिए, जब मैंने इसके लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई। तो स्ट्रेन अगर मैं डिफाइन करूं तो स्ट्रेन होती है डेट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ है? जब मैंने इसके अलोंग फोर्स लगाया तो इसमें लेंथ इंक्रीज हो गई, तो चेंज इन डायमेंशन डेल्टा एल अपॉन एल। एल है ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन निकालूं तो क्या होगा? लॉन्जिट्यूडनल डेट इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सिंस चेंज इन लेंथ क्या हुआ? लेंथ इंक्रीज हुई है, लेंथ इंक्रीज हुई है, इसलिए अपन इसे लेंगे पॉजिटिव। और डायमीटर डिक्रीज हुआ है तो इसे मैंने क्या लिखूंगा? नेगेटिव। ओके, डायमीटर इसका ये इतना वाला पार्ट रिड्यूस हो गया, इसीलिए मैं इसे लिखूंगा नेगेटिव। अब अगर मैं देखूं तो ये है लेटरल प्लेन, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन तो हो गया लेटरल प्लेन, और ये वाला जो प्लेन हो गया डेट इज लॉन्जिट्यूडनल प्लेन। ये लॉन्जिट्यूडनल है, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन है डेट इज लेटरल प्लेन। तो लेटरल प्लेन की डायमेंशन गिर रही है, मतलब लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू आएगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, क्योंकि डायमीटर रिड्यूस हुआ। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों का जो रेशियो कहलाता है उसे हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो इसे मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूं। ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मेरे पास कितनी है? माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। लॉन्जिट्यूडनल है डेल्टा एल अपॉन एल। मैं इसे लिख रहा हूं म्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। ओके, ये है पॉइजन्स रेशियो, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया पॉइजन्स रेशियो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।